हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है धातु कर्म। तो हम लोग बात करते हैं धातु कर्म की। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं धातु कर्म की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा से। अयस्कों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। अयस्कों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म को इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे धातु कर्म के अंतर्गत अन्य हेडिंग्स खनिज और अयस्कों की। तो चलिए शुरू करते हैं अगली हेडिंग खनिज की ओर। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। अब हम लोग जानेंगे अयस्कों के बारे में। अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। अयस्क की डिफिनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्च करके आसानी से प्राप्त किया जा सके वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है, जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट आदि। अब हम लोग जानेंगे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। सभी अयस्क प्रायः खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बच्चों, आप लोग जान गए कि अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। अब हम आपको एक छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा ये दिखाते हैं कि अयस्कों के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।